children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read direct and indirect speech. Now let's learn. The words spoken by a person can be conveyed either by quoting his exact words, it is called direct speech, or by reporting the speaker's words in the form of a narrative instead of using his actual words, it is called indirect speech. जो हम स्पीच डिलीवर करते हैं, वर्ड्स को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें हम क्या करते हैं, जो स्पीकर की एग्जैक्ट वर्ड्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है हम उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, हम उसका केवल नरेटिव फॉर्म हम यूज़ करते हैं. नाउ एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच, दीपक, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क. इनडायरेक्ट स्पीच, दीपक सेड दैट ही वॉज गेटिंग लेट फॉर वर्क. अब यहाँ जो आपका डायरेक्ट स्पीच है इसमें दीपक आपका स्पीकर है, उसने क्या कहा है, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क. जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया तो स्पीकर को तो एज इट इज लिया गया, दीपक इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमने यूज किया दैट का, और उसके बाद जो आई था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो जो आई था वो उसका क्या बन गया, ही किसके लिए यूज हुआ है, दीपक के लिए. अब ये एम गेटिंग कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने किस में चेंज किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये बना वॉज गेटिंग लेट फॉर वर्क. तो फर्स्ट जो है हमारा एक्चुअल है, उसमें एक्चुअल वर्ड्स का यूज किया गया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जो स्पीच है उसका नरेटिव फॉर्म हमने यूज किया है, उसका केवल सब्सटेंस हमने यूज किया है. A direct speech has two parts. The part before the comma, जो कॉमा से पहले है, ये कॉमा थे, कॉमा से पहले का जो पार्ट है. The part before the comma that contains the word said or told is called the reporting verb. ये क्या है, reporting verb. और जो पार्ट कॉमा से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, The part within inverted comma is called the reported speech. जो कॉमा से बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टिंग स्पीच. नाउ रूल्स टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. नंबर 1, द इन्वर्टेड कॉमास ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर रिमूव्ड व्हाइल चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम चेंज करेंगे तो उसके जो कॉमा होंगे वो रिमूव हो जाते हैं. कॉमा के बदले हमने किसका यूज किया था, यहाँ पे दैट का यूज किया था. The comma after the reporting verb is also removed. Comma को भी remove कर दिया जाता है. The conjunction that is used to join the two parts of the speech जो हमने यहाँ पर किया था. However, if the reporting verb is in the present tense or future tense, no change in the tense of the reported speech is made. अगर आपका जो reporting verb है वो आपका present tense में या future tense में है तो टेंस आपका चेंज नहीं होता, टेंस में आप चेंज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी सेज आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. अब जो शी सेज कहाँ है, ये सेज जो है आपका, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इसके बाद जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच जो है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, नीचे आप देखिए शी सेज एज इट इज है, केवल हमने कॉमा को यूज करा, दैट का यूज करा, और उसके बाद शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, सेंटेंस सेम है, केवल आई को हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया है. तो यहाँ टेंस हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब. व्हेन अ स्पीकर टॉक्स अबाउट अ यूनिवर्सल ट्रूथ द टेंस डजंट चेंज. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वहां भी टेंस आपका चेंज नहीं होगा. द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन. The teacher said that the earth moves round the sun. जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसमें टेंस का चेंज नहीं किया गया. क्वेश्चंस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे. द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड व्हाइल रिपोर्टिंग अ स्पीच.
Now changes in word expressing time and place. Direct speech, indirect speech. This, that, now, then, these, those, here, there, ago, before, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, the day before, last night, the previous night, the night before, tomorrow, the next day, next week, the following week. अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो इनडायरेक्ट में आप इसी तरह से उनको यूज़ करेंगे. चेंजेस इन पर्सनल प्रोनाउन. डायरेक्ट स्पीच, indirect speech. First person pronoun and possessive adjectives I, we, my, our, myself and so on of the reporting verb. Indirect speech change according to the number and person of the subject of reporting verb. वो number और person के according change होंगे. Next, second person pronoun and possessive adjectives. You, your, जो आपके you, your है, ये कैसे change होंगे? Change according to the number and person of the object. Object के according ये change होंगे. उनके किसने क्या उनका number है, कितने क्या person है, वो object के according change होगा. Third person pronouns and possessive adjective. He, she, it, they, them, their and so on generally don't change. जो I, my, we ये हैं आपके, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंजेस. नाउ चेंजेस इन वर्ब फॉर्म्स. अब वर्ब फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं देखिए. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. द सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, the past perfect continuous tense. The simple past tense, the past perfect tense. The past continuous tense, past perfect continuous tense. The past perfect tense, no change. The past perfect continuous tense, no change. इन दोनों में कोई change नहीं होते हैं. The simple future tense, shall or will, would में change हो जाएगा. The future continuous tense, shall be, will be, would be में change हो जाएगा. The future perfect tense shall have, will have, would have में change होगा. The future perfect continuous tense will, shall have been, would have been में change होगा. Now changes in modal verbs. अगर modal verbs होंगे तो कैसे change करेंगे? अगर direct speech में आपके can, will, shall हैं तो वो indirect speech में could, would, should बन जाएंगे. May into might, might, should, ought to into no change, must into had to. Now study the following table to understand the changes in the tense while changing from direct to indirect speech. अब tense को कैसे आप change करेंगे वो देखिए. Number 1, simple present tense changes into simple past. Anu said, I want to become a pilot. Into indirect speech, Anu said that she wanted to become a pilot. Next is present continuous tense changes into past continuous tense. I said to him, you are not doing your work. I told him that he was not doing his work. Simple past tense changes to past perfect. Ram said the child woke up late. Ram said that the child had woken up late. Present perfect tense changes to past perfect tense. Amit said to her, you have done well. Amit told her that she had done well. Past perfect tense remains the same. Ravi said, I had never met him before. Ravi said that he had never met him before. Simple future tense will changes to would. Deepa said, I will go to Agra next week. Deepa said that she would go to Agra next week. Now next is changes in imperative sentences, commands, request और advice. जो imperative sentences होते हैं जैसे command के, request के, advice के, इनको कहते हैं imperative sentences. तो इनके changes कैसे होते हैं देखिए. Direct, I said to her, please give me your pencil. In direct speech, I requested her to give me her pencil. जो please है यहाँ पे हमने that condition का use नहीं किया. Please को हमने क्या कर दिया requested में और उसके बाद to का use किया to give me her pencil. Next direct, Neha said to me, let us go for a walk. Indirect, Neha suggested me that we should go for a walk.
Direct speech, the teacher said to me, stand up. Indirect, the teacher ordered me to stand up. Direct, mother said to her son, never tease animals. Indirect, mother advised her son never to tease animals. Now changes in interrogative sentences. अगर interrogative sentences हैं तो आप उनको कैसे change करेंगे? The verb said to is generally changed into asked or inquired in questions. अगर said to का यूज़ किया गया है और वो interrogative sentence है तो उसको जब हम change करेंगे तो वो asked या inquired में change हो जाएगा. If a question begins with an auxiliary helping verbs, we use the conjunctions if or whether. अगर helping verb से use हुआ है question तो हम उसमें if या whether conjunction का use करेंगे. दोनों में से केवल एक का use करेंगे. No conjunction is used if a question begins with a WH word. The question word itself is used to join the reported speech to the reporting verb. अगर WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, WH से ही हम उसको स्टार्ट कर देंगे. नाउ लेट्स चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड. जो लेट्स है वो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा. एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट, मोहित सेड टू मी, आर यू अ स्टूडेंट. इनडायरेक्ट, मोहित आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट. इसमें आपका इंटरोगेशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, केवल फुल स्टॉप का, क्योंकि ऊपर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था और जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया तो वो सिंपल सेंटेंस बन गया. डायरेक्ट, सनी सेड टू हिम, व्हाई आर यू क्राइंग. इनडायरेक्ट, सनी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज क्राइंग. नाउ आई होप these all are clear to you now. Now it's your exercise, you have to revise it.